श्री तारतम सागर श्री श्रृंगार ग्रंथ को 26वां प्रकरण कलश का कलश बसरी मलकी और हकी कई मोहम्मद तीन सुरता कारज सार सिद्ध किए अवल बीता खराता ये तीनों मिल किया जौरा अबला खर रोशन हक पैते इलम में दो दिला रसा हुआ मोहमना ये जुआ में हक की और बोलता है ओ काम अकार सबरन तो हुआ जो वायद तबका कसम गई वकील होत दायर तो हुई जो आके कराई ये खबर नहीं नूर को करी लुदनिए जाहिर जे वर्णन किया रसका सो सवाई सावर सके गिनती तो भी अर सकी ये बातें मोमिन समझेंगे या पहाड़ या तीन का सो सब चीज विद आत्मा सब देत दिखाई जायरा जो देखिए माए तसम्मा और अभी खूबी रुआ नहीं न की सिद्ध दसों दिस की सब देखा था पाताल या समान की रुआ नजरों सवा होता रुआ का ये लक्षण बाहर अंदर नहीं दोये तन दिला दोये कई रुआ कई ताए सोये जुर नजिक भी अर सके सो भी पाइए अरस सौरा नैन तरन अंग तीनों ही अंग यादे में जौरा साल मिलाप या दीदार ए तीनों रुआ के नेका जब याद जो आवही तबही वो माए का या तो जिमी के दूर लगा या नजिक आगु नजारा दूर नजिक सब याद में ये दोनों बराबर अरस दिल मोमिन तो कया जो अकसरुआ निसबता ना तो अरस दिला जमिका क्यों कया जाए ख्वाब में ता रुअन की असल अरस में अरस ख्वाब नहीं तफावता तो कया सर्ग से नजिका बिस दुनिये न्यामता दिल मोमिन अरस तन बीत में उन दिल बित ये दिला केने को ये दिला है अरस दिला असला तो अक नजिक कया रुअन को और नूर नजिका फिर सन्ना और आम खलक देखना को जो कहे जुलमत सैताना ये तीन गिरो कही जायरा पर ये बित मार फतरा ये कलाम अला में बेबरा यूं ही कया रुआ अल्लाह पर आम खलक न समझे जाकी पैदास कही जुलमता इलम लुदनी से जानता रुआ मोमिन बितवाय दाता इलम नुकते की सायदी हक सुरत रस मार फाता सो सब बातें पुरमान में खोले हकी सुरत हकीकता बसरी मलकी और हकी जो कई मामल तीन सूराता दो देवे अक की सायदी हरदा रोज क्या माता नबी नबुवत कुरान माजदा ये दो साबित होवे इनसे कुरान न खुले बिना किताब ना तो लिखा सब इनमें इन साइदियां सब मिलसी हिंदू या मुसलमीना मुआद जान सबका कुफर यूं सब पाक हुए एक दिन और अभी साइदी फुरमान में सबक सौदे जरा नाई खेल नाम श्री तारतम सागर श्री श्रृंगार ग्रंथ को 26वां प्रकरण कलश का कलश को हिंदी सरलार्थ रसूल मोहम्मद ने कुरान में बसरी मलकी तथा हक की इस प्रकार 3 स्वरूपों का वर्णन किया है। उनके द्वारा ही आरंभ से लेकर अंत तक की संपूर्ण कार्य सिद्ध हुए हैं। इन तीनों स्वरूपों ने मिलकर आरंभ से लेकर अभी तक परम धाम की यथार्थता स्पष्ट की है। इन्हीं के द्वारा प्रदत्त ज्ञान से ब्रह्मात्माओं को पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात अनुभव हुआ है। इसलिए ब्रह्मात्माओं के हृदय को परम धाम कहा है।
मेरी जीवा को प्राप्त शक्ति तथा मेरी आत्मा दोनों श्री राजा जी की हैं एवं उन्हीं के आदेश के द्वारा इस प्रकार की बात हो रही है। इसी आदेश के कारण ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अखंड ब्रह्म धाम तथा वहाँ के अद्वैत भाव का वर्णन हो सका है। परम धाम मूल मिलावा के गुद रहस्य तभी स्पष्ट हुए जब स्वयं श्री राजा जी ने इनकी स्पष्टता करवाई। जिसकी शुद्धि एवं अक्षर ब्रह्म को भी नहीं है, उसकी स्पष्टता तारतम्य ज्ञान के द्वारा हो गई है। इस प्रकार परम धाम का जो भी वर्णन हुआ है वह लेखा जोखा तथा गणना परम धाम की ही है। ब्रह्मात्मा यही परम धाम की इस गणना को समझ सकेंगी। परम धाम के वर्णन में पर्वत जैसे विशाल तथा तृण जैसे सूक्ष्म वस्तु का जिस प्रकार वर्णन हुआ है वे सभी ब्रह्मात्माओं की भांति चेतन स्वरूप हैं। ये सभी प्रकट रूप से उसी प्रकार दिखाई देते हैं जिस प्रकार चश्मा के द्वारा किसी वस्तु को देखते हैं। ब्रह्मात्माओं के नयनों की यह विशेषता है कि इनसे दसों दिशाओं की सभी वस्तुएं दिखाई देती हैं। पाताल से लेकर आकाश तक की सभी वस्तुएं ब्रह्मात्माओं की दृष्टि में आ जाती हैं। ब्रह्मात्माओं का लक्षण यही है कि उनका बाहर और भीतर एक समान पवित्र होता है। जिनके शारीरिक कर्म तथा हृदय की पवित्रता एक समान होती है, उन्हीं को ब्रह्मात्मा समझना चाहिए। हम परम धाम से कितनी दूर हैं तथा कितने निकट हैं, यह तारतम्य ज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है। जब परमात्माओं के नयन, चरण तथा अन्य अंग एक ही दिशा में होंगे, तब वे श्री राजा जी के चरणों में ही पहुंची हुई अनुभव करती हैं। एकाग्रता, मिलन तथा दर्शन, ये तीनों भाव ब्रह्मात्माओं के हैं। इन तीनों में जब जिनका स्मरण हो जाता है तब तीनों में एक रूपता आ जाती है। परम धाम की कोई वस्तु चाहे दूर लगती हो अथवा निकट, जब उसका स्मरण हो जाता है तब वह न दूर रहती है और न ही निकट अपितु समान हो जाती है। ब्रह्मात्माओं के हृदय को इसलिए परम धाम कहा है कि उनका संबंध श्री राजा जी के साथ है। अन्यथा नश्वर जगत के मनुष्य का हृदय परम धाम का धाम कैसे हो सकता है। यद्यपि ब्रह्मात्माओं का मूल शरीर परम धाम में है, तथापि उन्होंने धारण किए हुए स्वप्न के शरीर में एवं उनके मूल शरीर में कोई अंतर नहीं है। इसलिए इस नश्वर जगत में भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को उनके लिए प्राण नली से भी अधिक निकट कहा गया है। ब्रह्मात्माओं का हृदय उनके मूल तन परात्मा में है। उनके हृदय में इस नश्वर शरीर का हृदय भी विद्यमान है। वस्तुतः कहने मात्र के लिए ही यह नश्वर शरीर का हृदय है। वास्तविक हृदय तो पर आत्मा के अंदर ही विद्यमान